फिलहाल एक कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी मौजूद है उस पे। इसके बाद किसी सबूत की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह भी एक सवाल उठता है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड हुए तो ये डिलीट क्यों हुए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें हाई कोर्ट ने यहां पे भेजा था इसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के साथ कि अंडर सेक्शन 8 और सेक्शन 9 हमारे फॉर्म 45 और ऑफिशियल फॉर्म 45 की कंपैरिजन हो। मामूली सी हेयरिंग हो गई, लेकिन वो काम नहीं हुआ। तो अभी रिजल्ट जो भी हो वो तो कोर्ट अपनी विजडम में देगा, लेकिन जो काम हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट, क्रिमिनल जो काम हुआ है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, चाहे वो ट्रिब्यूनल तक जाना हो, क्रिमिनल कोर्ट्स तक जाना हो, क्योंकि ये रिवाज हम पाकिस्तान में कहीं भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि इलेक्शन मतलब इलेक्शन से पहले जितनी भी प्री पोल रिगिंग हो वो भी किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बैलेट बॉक्स में डले, अगर एक आरओ की फिर मर्जी हो कि उसने जो लिखना है कागज पे वो लिख दे, तो फिर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दिन के बाद ही बोलियां लगेंगी और फिर कभी इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो परसों रात को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर PK 79 तैमूर जगड़ा के हलके के फॉर्म 45 लगे, वो क्लियरली टेम्पर्ड हैं। उसके बाद मैं कल गया इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। वहां पे बोरिया सामने पड़ी हुई थी और फॉर्म 45 NA 28 के मैंने देखे, जो साजिद नवाज खान है यहाँ पे, और PK 78 जो आसिम खान का हल्का है, उसके मैंने देखे हैं कि जमीन पर पड़े हुए थे। मैंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर साहब को कहा कि ये क्या है, उन्हें कहा ये वेस्ट है। अभी हमारे पास, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन, कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि फॉर्म 45 को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि परसों जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर थे वो इन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर हटा दिए, जिनके हमारे पास सबूत मौजूद हैं। उसके बाद अब सुनने में ये आ रहा है कि फॉर्म 45 टोटली चेंज किए जा रहे हैं, टेप 1 और टेप 2 चेंज किए जा रहे हैं। 14 फरवरी को मैंने दरखास्त दी आरओ साहब को, आरओ PK 82 को, मेरे इलेक्शन एजेंट यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने दरखास्त दी कि आप हमें अटेस्टेड फॉर्म 45 की कॉपियां दें। उस दिन से लेकर कल तक मेरे इलेक्शन एजेंट रोजाना सुबह से शाम तक उधर जाते हैं, हमें फॉर्म 45 नहीं दिए जाते। उसके बाद जब मैं कल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में गया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन, तो वहां पे ये माजरा देखा कि बैग्स जो है वो खुले हुए थे, जो टेप 1 जो सील्स हैं वो खुले हुए थे, टेप 2 खुले हुए थे। हमसे वो छीने गए, वो उधर डस्टबिन में फेंक दिए गए और अभी तक वो ठिकाने भी लगा दिए गए होंगे। तो ये जो क्रिमिनल काम किया है DRO डिप्टी कमिश्नर आफाक वजीर और उनके साथ 9 रिटर्निंग अफसरान ने, पेशावर में जुबान ज़दे आम है, अपोजिशन के कैंडिडेट्स भी ये कह रहे हैं कि आफाक वजीर और उनके जो हमनवा है रिटर्निंग ऑफिसर्स, उन्होंने पैसों की गड़िया जेबों में डाली है, उन्होंने नोटों की गड़िया जेबों में डाली है। और ये चीज जो है ये पेशावर की तारीख में नहीं, मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में कभी नहीं हुआ। इसकी हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की डिमांड करते हैं और ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन से भी ये दरखास्त है कि जो इलेक्शन ऑफिशियल इस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया। तैमूर जगड़ा साहब, आपसे सवाल ये है कि आप बार बार यही बात कह रहे हैं कि हमारे साथ रेगिंग हुई है, और आपका इल्जाम है कि मुकाबले एडमिनिस्ट्रेशन आरओ और उनके जो DROs हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन रेगिंग। सो आपको नहीं लगता कि उन्होंने किसी के बिहाफ पे किया होगा? Why don't you name those powerful circles who, according to you, are involved in this rigging? कौन को पता चलना चाहिए वो ताकतवर लोग कौन है जो आरओस तक को खरीद लेते या उनको आरओस भी उनके हुक्म को डिफाई नहीं कर सकते। देखिए, ऐसे है कि सबसे पहली चीज ये है कि बहुत से आरओस ने, बहुत से DCs ने, उसमें चंद पेशावर में भी है, बहुत सख्त प्रेशर बर्दाश्त किया। ठीक है, इसी वजह से PTI के KP में रिजल्ट्स आए हैं।
इसका मकसद ये कि ग्रेड 17 का एक पीएमएस का अफसर या एजुकेशन डिपार्टमेंट का अफसर भी अगर चाहे ना सिर्फ अपनी जमीर और अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पे एक्ट करे तो कोई पावरफुल सर्कल उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। ऐसे एक आरओ था पेशावर में जिसने अपना लैपटॉप फेंक के कह दिया मैंने रिजल्ट नहीं बदलना। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये कहानियां निकलेंगी। आपका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ होगा, ठीक है। मैं फिर से कहता हूं पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, लेकिन यह जरूर है कि पूरी दुनिया वो फिंगर पॉइंटिंग करती है। आज एमएल वली खान कर रहा है, आज मौलाना फजल रहमान कर रहा है, और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारे मुल्क में कोई किसी इदारे पे उंगली उठाए नहीं। हमारे साथ चूंकि तलखी ज्यादा है तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बोलना चाहिए, लेकिन मैं इसीलिए ये 2 हफ्ते से हम सब ये कहते रहे कि पेशावर दारुल खिलाफा है खैबर पख्तूनख्वा का, यहां ये चीजें छुप नहीं सकती। जिस से पैसे लिए गए हैं शायद उसकी वजह से रिजल्ट नहीं चेंज हो सकता, जिस से पैसे नहीं लिए गए ऑपोजिशन में पीटीआई को तो कोई ऑफर नहीं कर रहा था ना, शायद वो नाराजगी में अभी गुस्सा है। ऐसे इलेक्शन दोबारा हो नहीं सकता। इसमें जो भी इन्वॉल्व हो ये सबक हमें सीखना पड़ेगा और यही हमारी लड़ाई है। और इसलिए मेरी डिमांड अपने ही चीफ मिनिस्टर से होगी कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पे और बिलखुसूस पेशावर के इलेक्शंस पे एक जुडिशल इंक्वायरी कायम हो। मेरी डिमांड ये भी होगी कि ये जो अफसरान है पेशावर के, क्योंकि एक जिले में बड़े सतह पे जो है वो धांधली नहीं हुई। आपने कहा, मैंने कहा कि धांधली हुई, मैं धांधली का इल्जाम लगा ही नहीं रहा। 8 बजे से 5 बजे तक जितने अच्छे मैनेज्ड इलेक्शन से सिवाय एसके के इंटरनेट नहीं था वो मैंने 93 से पेशावर में नहीं देखे। महमूद जान साहब भी बहुत इलेक्शन कर रहे हैं, उसका क्रेडिट ग्राउंड पे पुलिस को जाता है, इंतजामिया को जाता है। लेकिन जो 5 बजे के बाद जो शर्मनाक वाकयात हुए वो भी मैंने 93 के बाद कभी नहीं देखे। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी पड़ेगी। और ये जो 9 आरओज हैं और ये जो 3-4 अफसरान हैं जो अंदर बंद थे, अगर ये हो कि इनकी कोई एक्सप्लेनेशन ना कॉल हो, कोई अकाउंटेबिलिटी ना कॉल हो और जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, तो फिर इसके बाद तो हर पीएमएस अफसर को, हर डीएमजी अफसर को, हर किसी को यही पैगाम चला जाएगा कि जो मर्जी है करना है, हमें कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, किसी की हुकूमत भी आ जाए। तो ये मेरे ख्याल में ये 2 डिमांड्स पूरे होने पड़ेंगे, क्योंकि हमें जो मैंडेट मिला है वो पाकिस्तान को और पख्तूनख्वा को ठीक करने का। एक मिनट में एक वजाहत करना चाह रहा हूँ। महमूद जान पी के 72 ये आरओज ने और डीआरओज ने जो रिवायत डाली है कि अवाम जो पहले खिदमत करते थे वो खिदमत की बात अभी चली गई है। अभी जो कैंडिडेट्स हैं वो रात को ब्रीफकेस पकड़ेंगे इलेक्शन के दिन और आरओ के पास जाएंगे और बाय ना आरओ, बस यही होगा कि आरओ को खरीदो और आप इलेक्शन जीत जाएंगे। तो मुल्क के साथ जितनी जाती हमारे आरओज ने, डीआरओज ने, सीसीपीओ पेशावर ने और एसएसपी ऑपरेशन ने की है, इससे बड़ी दांधली कभी नहीं हुई पेशावर में। और ये सब जवाब दें जिस तरह तैमूर जगड़ा ने कहा, कामरान ने कहा, हम जुडिशल इंक्वायरी करेंगे इसके खिलाफ। सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट है और अली अमीन गंडापुर जो हमारे सीएम आने वाले हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। थैंक यू।